साध्य का व्यापक होते हुए साधन का जो व्यापक, अर्थात साध्य जहाँ रहता हो वहाँ पर जो रहती है, साध्य जहाँ रहता है वहाँ जो रहती है उसको साध्य का व्यापक कहेंगे, ठीक है। और साधन जहाँ रहता है वहाँ जो नहीं रहती है उसको साधन की अव्यापक कहेंगे। तो ये तो सीधी सीधी भाषा में ये विचार हो गया। जैसे इसमें उदाहरण है, यत्र, यहाँ पर अनुमान है, पहले किस अनुमान में उपाधि ये समझना चाहिए। पर्वतो धूमवान वन्य है, ऐसा अनुमान किया यहाँ पर, वन्य रूपी हेतु है। यदि धूम को धूम हेतु के द्वारा वन्य की सिद्धि करेंगे तब तो धूम सद हेतु है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम धूम से वन्य की सिद्धि नहीं कर रहे हैं, वन्य से धूम की सिद्धि करने जा रहे हैं, तब वन्य हेतु असद हेतु हो जाएगा, वो सोपाधिक हेतु हो जाएगा। कैसे सोपाधिक हेतु हो जाएगा, उसमें कौन सी उपाधि रहेगी। तो पर्वतो धूमवान वन्य है, यहाँ पर उपाधि कौन है, आर्द्रेंदन संयोग, गीले लकड़ी का संयोग, ये उपाधि होती है। तो ये इसको उपाधि क्यों कहेंगे, क्योंकि ये साध्य की व्यापक है और साधन की अव्यापक है। अर्थात जहाँ जहाँ धूम रूपी साध्य रहता है, जहाँ धूम रहता है वहाँ कौन रहता है, आर्द्रेंदन संयोग रहता है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र आर्द्रेंदन संयोग, इस प्रकार ये उपाधि हो गई साध्य की व्यापक, है ना। और साधन के अव्यापक का मतलब जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ वहाँ आर्द्रेंदन संयोग होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। वन्य के अधिकरण में गीले लकड़ी का संयोग की आवश्यकता नहीं। कहा नहीं है, कहा वन्य रहता लेकिन आर्द्रेंदन संयोग नहीं है, ऐसा कोई स्थान है, कौन सा, अयोगोलक, अयोगोलक में वन्य है किंतु आर्द्रेंदन संयोग नहीं है। मतलब यत्र वन्य तत्र आर्द्रेंदन संयोग नास्ति, जहाँ वन्य वहाँ आर्द्रेंदन संयोग नहीं है। तो इस प्रकार से ये है साधन का अव्यापक। तो आर्द्रेंदन संयोग साध्य का व्यापक है और साधन का अव्यापक है, तो इसलिए आर्द्रेंदन संयोग उपाधि है, इस प्रकार से कह दिया। और इस उपाधि से युक्त हेतु है वन्यमत्व, इस अनुमान में जो उपाधि लगी हुई है ना ये, तो इस उपाधि वाला हेतु है वन्यमत्व। उपाधि का अर्थ ये नहीं है ना, साध्य का व्यापक होते हुए जो साधन का व्यापक हो उसको उपाधि कहते हैं। ये उपाधि का लक्षण है इनका। हाँ, साध्य का व्यापक होते हुए जो साधन का अव्यापक हो, साधन हेतु वन्य। हाँ, तो साध्य धूम का व्यापक है और साधन वन्य का अव्यापक है, जो उसको कहेंगे उपाधि। आर्द्रेंदन संयोग ऐसा है, इसलिए आर्द्रेंदन संयोग उपाधि है। और उपाधि से युक्त तो वन्यमत्व हेतु हो गया, तो इस वन्यमत्व हेतु को कहेंगे सोपाधिक हेतु। इस प्रकार से विचार हो गया। बाकी उन्होंने अपने शब्दों में साध्य व्यापकत्व साधना व्यापकत्व घटाया था। साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व, और साधन वनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधना व्यापकत्व, ऐसा है। साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव, साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव, उस अत्यंता भाव का जो अप्रतियोगी हो उसको कहेंगे साध्य व्यापक, है ना। तो साध्य धूम का अधिकरण पर्वत आदि में वन्य आर्द्रेंदन संयोग का अत्यंता भाव रहता है कि नहीं। धूम के अधिकरण पर्वत और महानस इत्यादि में आर्द्रेंदन संयोग का अत्यंता भाव रहता है कि नहीं। नहीं, आर्द्रेंदन संयोग का अत्यंता भाव नहीं रहता, वह आर्द्रेंदन संयोग रहता है। धूम जहाँ रहेगा वहाँ जरूर कौन रहता है, आर्द्रेंदन संयोग। तो धूम का अधिकरण है पर्वत, धूम का अधिकरण है महानस, धूम का अधिकरण यज्ञशाला, तो उसमें रहता है आर्द्रेंदन संयोग। तो वहाँ किसका अत्यंता भाव रहता है, धूम के अधिकरण में अत्यंता भाव घटाधिक पदार्थों का अत्यंता भाव। तो उस घट के अभाव को कहेंगे धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव। घट के अभाव को क्या कहेंगे, धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव। और उस धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव का प्रतियोगी कौन है, घट है। धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव का प्रतियोगी घट है। धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव का प्रतियोगी आर्द्रेंदन संयोग है। धूम समानाधिकरण जो अत्यंता भाव अर्थात धूम के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव, उसका प्रतियोगी आर्द्रेंदन संयोग है नहीं। आर्द्रेंदन संयोग क्यों नहीं है, क्योंकि आर्द्रेंदन संयोग का अभाव होता तो उस अभाव का प्रतियोगी आर्द्रेंदन संयोग बनता। वहाँ आर्द्रेंदन संयोग का अभाव नहीं, वहाँ घट का अभाव है, और घटा भाव का घट प्रतियोगी आर्द्रेंदन संयोग नहीं। इसलिए धूम के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव, साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव, उस अत्यंता भाव का अप्रतियोगी है आर्द्रेंदन संयोग, और आर्द्रेंदन संयोग में रहेगा अप्रतियोगित्व। साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्व, ये साध्य व्यापकत्व।
पर्वत में मानेंगे या जो घट का प्रतियोगी घट का अभाव हो रहा है हाँ। वो यज्ञशाला में या मतलब कैसे मानेंगे उसको? अब जो यहाँ क्षेत्र है हाँ हाँ जो क्षेत्र यज्ञशाला का क्षेत्र है हाँ। जहाँ पर अग्नि से धुआं निकल रहा है तो उस आसपास में यहाँ पर अग्नि भी यहाँ पर घट भी है तो वहाँ तो पर ठीक है, उसको फिर ऐसे घटा भाव को नहीं लेना हमें, निकट है ही नहीं मान लो ऐसे, बिल्कुल आसपास में हाँ नहीं है, क्योंकि हम पूरे अधिकरण को लेना ना, महानस का अर्थ ये नहीं ले रहे हैं हम जहाँ पर आग जल रही है, हम महानस पूरे को समझ रहे हैं वहाँ पर, तो पूरे में वहाँ पर घड़ा नहीं होना चाहिए, तो कहाँ घड़ा है अभी नहीं मिलने वाला भी नहीं रहा है, तो धूम के अधिकरण में जो महानस आदिक में घट का अभाव है, उस घटा भाव का प्रतियोगी घट है, आर्दिन संयोग नहीं है। नहीं घट ने आप कोई भी दे दीजिए फिर किसका भी अभाव ले लीजिए हाँ पर ये को क्यों बोलना पड़ रहा है, मतलब ये जो घट का जो अभाव है इस शब्द का प्रयोग वो उनको क्या सिद्ध करना है, किसका प्रयोग कर रहे हैं वो, ये ऐसा होता है ना, हमें यही बात बतानी कि जहाँ ध्रुव है वहाँ जरूर आर्द्र संयोग रहता है, अर्थात उसका अभाव नहीं रहता है, तो उसका अभाव नहीं रहता तो किसका अभाव रहता है, किसी अन्य का रहता है, और उसका प्रतियोगी तो वो है और उसका ये प्रतियोगी नहीं बनता है, कभी भी धूम के अधिकरण में आर्द्र संयोग का अभाव नहीं रहता है, बात ये बात बतानी है, दो ही बात है, घुमाना तो फिर क्या है, तो नहीं है, अब न्याय पढ़ना चाहते और घूमना नहीं चाहते तो कैसे होगा, हिमालय की यात्रा करना चाहते हैं और घाट नहीं घूमेंगे हम तो कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होता है, सीधे कैसे जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है, ऐसे सब जगह नहीं होती, चलिए ऐसा हो, तो ये साधना अव्यापकत्व, साधन की अव्यापकता, साधन की अव्यापकता क्या चीज है उसके लिए बताया कि साधन के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव उसका जो प्रतियोगी हो, साधन है हमारा वन्नी, और वन्नी का अधिकरण कौन है, अयोगोलक, वन्नी का अधिकरण है अयोगोलक, और उस अयोगोलक में आर्द्रेंद्र संयोग रहता है कि नहीं, आर्द्रेंद्र संयोग का क्या रहेगा, अभाव रहेगा, तो वन्नी के अधिकरण में अयोगोलक में रहने वाला जो अत्यंता भाव, आर्द्रेंद्र संयोग का अत्यंता भाव, उसका प्रतियोगी कौन होगा, आर्द्रेंद्र संयोग, प्रतियोगित्व किसमें रहेगा, आर्द्रेंद्र संयोग में क्या रहेगा, पूरा पूरा साधन वनिष्ठा अत्यंता भाव प्रतियोगित्व रहेगा, क्या रहेगा, किसमें रहेगा, आर्द्रेंद्र संयोग में, साधनवत कौन है, अयोगोलक, साधनवत है अयोगोलक, अयोगोलक मतलब लोहे का गोला, अयस यानी लोहा होता है और उसका जो गोला है अयोगोलक कहते, तपाया हुआ लोहे का जो गोला है, उस अयोगोलक में वन्य है कि नहीं है, हाँ वन्य है, लेकिन उसमें आर्द्रेंद्र संयोग नहीं है, तो आर्द्रेंद्र संयोग का अत्यंता भाव, तो साधन वनिष्ठ अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी है उसको कहेंगे साधना व्यापकत्व, ये साधन की अव्यापकता, साधनवत निष्ठ, साधन कौन है, वन्नी, यहाँ पर हेतु, साधन का अर्थ हेतु, तो साधनवत हेतु से युक्त कौन है, हेतु का अधिकरण कौन है, अयोगोलक, बहुत है, महानस भी है, लेकिन हमें वहां घटाना है जहाँ पर आर्द्रेंद्र संयोग का अभाव है, क्योंकि महानस आदिक में तो धूम रहता है, इसलिए वहां तो आर्द्रेंद्र संयोग रहना है, जब धूम के बिना वन्नी रहेगी ना तो वहां आर्द्रेंद्र संयोग नहीं रहेगा, ऐसे, हाँ ऐसा है, यहाँ पर आर्द्रेंद्र संयोग नहीं रहता है, तो साधनवत, साधन से युक्त, साधन का जो अधिकरण और उस साधन के अधिकरण में रहने वाला जो अभाव, साधनवन निष्ठ अत्यंता भाव, साधन के अधिकरण में रहने वाले अत्यंता भाव का प्रतियोगी कौन होगा, आर्द्रेंद्र संयोग, क्योंकि साधन है वन्नी, साधनवत है अयोगोलक, और उसमें रहने वाला अत्यंता भाव है आर्द्रेंद्र संयोग का अत्यंता भाव, और उसका प्रतियोगी है आर्द्रेंद्र संयोग, प्रतियोगित्व रहेगा आर्द्रेंद्र संयोग में, तो आर्द्रेंद्र संयोग में क्या रहेगा, भाव प्रतियोगित्व है ना, वहां पर पीछे असाध्य व्यापकत्व और साधना व्यापकत्व में अंतर समझना है, वहां अव्यापकत्व और यहाँ पर व्यापकत्व है, तो साधन वनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व यही है साधना व्यापकत्व है ना, तो आर्द्रेंद्र संयोग में क्या था, साध्य व्यापकता थी या साधन अव्यापकता थी, साधना व्यापकता, दोनों होने पर ही उसमें उपाधित्व रहेगा, तो आर्द्रेंद्र संयोग में दोनों है, वो साध्य का व्यापक भी है और साधन का अव्यापक है, इसलिए आर्द्रेंद्र संयोग उपाधि है, और इस उपाधि से युक्त वन्यमत्व हेतु होने के कारण से वन्यमत्व हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास है, इस प्रकार से कह दिया।
ये व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास की चर्चा चल रही थी। असिद्ध में 3 प्रकार किए गए थे, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। तो उन तीनों का विचार हमारा हो गया। तो अंतिम फिर हेत्वाभास था बाधित हेत्वाभास की भी चर्चा हो गई। तो इनका आपको सामान्य रूप से बताया था। पक्ष में यदि साध्य का अभाव हो उसको बाध कहते हैं। पक्ष में साध्य का अभाव हो बाध कहते हैं। पक्ष में हेतु का अभाव हो उसको स्वरूपा सिद्धि कहते हैं। स्वरूपा सिद्धि, पक्ष में हेतु नहीं है, शब्द गुण चाक्षुषत्वात्, और पक्ष ही ना हो उसको आश्रय सिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। तो ये बाधित का उदाहरण दिया कि वन्नीर अनुष्णा द्रव्यत्वात्, वन्नी ठंडी है, वन्नी उष्ण नहीं है। क्यों? हेतु दिया द्रव्यत्व, द्रव्य होने के कारण से। जलवत, जल का दृष्टांत यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र अनुष्णत्वम। अब यहाँ पर द्रव्यत्व हेतु के द्वारा वन्नी में क्या सिद्ध किया जा रहा है? अनुष्णत्व। तो जब ये ऐसा अनुमान पढ़ेंगे तो वन्नी गर्म लगेगी? हाँ, उसमें है द्रव्यत्व हेतु के द्वारा अनुष्णत्व भले ही सिद्ध किया जा रहा है, लेकिन वन्नी रूपी पक्ष में अनुष्णत्व का अत्यंताभाव अन्य प्रमाण से सिद्ध है। त्वाच प्रत्यक्ष से वहां पर अनुष्णत्व का अभाव, उष्णत्व सिद्ध है। तो जिस हेतु के साध्य का अभाव, जिस हेतु के साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो, अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो, उसको कहते बाधित हेत्वाभास। तो यहाँ पर द्रव्यत्व हेतु का साध्य अनुष्णत्व, द्रव्यत्व हेतु का साध्य कौन है? अनुष्णत्व। उसका अभाव कौन है? उष्णत्व। तो द्रव्यत्व हेतु के साध्य का अभाव उष्णत्व, और उसका अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चय है। पक्ष है वन्नी, वन्नी रूपी पक्ष में त्वाच प्रत्यक्ष के द्वारा, त्वगेंद्रिय के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा साध्य का अभाव निश्चित है, अनुष्णत्व का अभाव निश्चित है। तो अनुमान प्रमाण वहां पर जिस साध्य की सिद्धि करने जा रहा है, तो उस साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से वहां निर्णीत है। ऐसा है ना, जिसको हमें सिद्ध करना था अनुमान के द्वारा, तो पहले से ही वहां पर उसका अभाव निश्चित हो चुका है। तो फिर क्या सिद्ध करना है? ऐसा है, कोई कहते हैं अरे भाई चप्पल है, तो आप अनुमान कर रहे कि आदमी अंदर है, लेकिन दूसरा आकर के आपको कहता है कि भाई मैंने अंदर जाकर के देखा, वो व्यक्ति वहां नहीं है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अनुमान है भाई चप्पल है तो आदमी जरूर रहना चाहिए। तो ये अनुमान क्या कहेंगे इसमें? ये बाधित हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा बता रहा है कि उसने जाकर अन्य प्रमाण से वो बाधित है। वो व्यक्ति आपको ठगना भी नहीं चाहता है, सत्यवादी है, वो क्यों झूठ बोलेगा? तो इस प्रकार से जिस हेतु के साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो, उसको कहते बाधित हेत्वाभास। हो गया? हाँ, अनुमान प्रमाण को सिद्ध नहीं, मतलब अनुमिति ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत होती है, प्रत्यक्ष आश्रित होता है। मतलब आपको हेतु का ज्ञान चाहिए कि नहीं? धूम का प्रत्यक्ष यदि न हो तो वन्नी का अनुमिति ज्ञान हो सकता है? यही धूम का प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष का आश्रय करना है। वन्नी का ज्ञान ही अनुमिति ज्ञान है, और उस अनुमिति ज्ञान के लिए आपको चाहिए धूम का प्रत्यक्ष, यही होता है। तो प्रत्यक्ष का लक्षण था ना, ज्ञानाजनक क्या है? ज्ञानाजनक ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये प्रत्यक्ष के लक्षण में आया था ना, एक तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और ज्ञानाजनक ज्ञानम प्रत्यक्षम। हाँ, ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम, ठीक है, ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो जिसका कोई ज्ञान करण न हो उसको प्रत्यक्ष कहा था। तो अनुमिति ज्ञान का करण होता है प्रत्यक्ष, धूम का प्रत्यक्ष ही उसका करण होता है। तो प्रत्यक्ष की आश्रय जरूरी पड़ती है अनुमिति ज्ञान में, चाहे शब्द प्रमा हो, चाहे अनुमिति हो, चाहे उपमिति हो, सब जो है ना प्रत्यक्षाश्रित होते हैं। तो ये यहाँ तक हमारी अनुमान प्रमाण की चर्चा हो गई। दोनों प्रकार के हेतु की चर्चा हो गई। सद हेतु का विचार किया गया, असद हेतु का विचार किया गया, इन दोनों को समझना है। फिर अभी तीसरे खंड की चर्चा हमें करनी है। तीसरा प्रमाण है हमारा उपमान प्रमाण। तीसरा प्रमाण कौन सा है? उपमान प्रमाण। तो अब उपमान प्रमाण का आरंभ किया जाता है। अथोपमान परिच्छेद। अब उपमान जो खंड है उसका प्रारंभ किया जा रहा है। बहुत छोटा है, ज्यादा कोई चर्चा इसमें है नहीं, सरल है। उपमान प्रमाण किसे कहते हैं? कहते उपमितिकरणम उपमानम। उपमिति प्रमा का जो करण है उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। उपमिति प्रमा का जो करण उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। और उपमिति किसको कहते हैं? उपमिति किसको कहते हैं? तो उपमिति को बता रहे, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। संज्ञा और संगी, नाम और नामी, इनके संबंध का जो ज्ञान है,
इस संबंध के ज्ञान को ही उपमिति कहते हैं। हाँ अरे ये गवय है, गवय के लिए उदाहरण देंगे यहाँ पर। जो नील गाय होती है ना, उसको कोई व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन जानने के बहुत जिज्ञासा है कि भाई वो गवय को मैं जानना चाहता हूँ। कोई शहर सिटी में रहने वाला व्यक्ति हो जा देखना चाहता है, तो वह व्यक्ति किसी को पूछता है, जंगल में रहने वाले व्यक्ति को, भाई गवय कैसा होता है, कीदृशो गवय, गवय कैसा होता है। तो वो बताता है व्यक्ति जंगल में रहने वाला, अरे गो सदृशो गवय, गाय के जैसा होता है बिल्कुल। तो गाय तो इसने देखी है, बोले जैसी गाय होती वैसा गवय होता है, इस प्रकार से कह दिया। तो वह व्यक्ति जाता है, जंगल में जाता है और खोजता रहता है, बहुत पशुओं को देखता है, तो उसको वह भी एक पशु दिखाई देता है, गाय के जैसा है। तो देखने पर उसको स्मरण हो जाता है उस व्यक्ति के वाक्य का। पहले देखा उसने, उस पिंड को देखा, गाय के जैसा जो पशु विशेष है उसका दर्शन किया, उसको देखते ही उसके संस्कार उद्भूत हो गए, प्रकट हो गए। मतलब उस व्यक्ति ने जो बताया था ना उसको, गाय के जैसा गवय होता है, उसको स्मरण हो गया। और स्मरण जब हो गया तो फिर उसको ज्ञान होता है कि अरे भाई यही गवय पद का वाच्य है, इसी को ही गवय कहते हैं। मतलब गवय संज्ञा, और वो जो पशु है वही क्या है, उसका संगी। तो ये जो संज्ञा और संगी, इसके संबंध का उसको ज्ञान नहीं था अभी तक। शक्ति ज्ञान जिसको कहते हैं ना, इस शब्द का क्या अर्थ है तो वो हमें पता नहीं था, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, उस अर्थ को भी हम जानते हैं, शब्द को भी जानते हैं, लेकिन इस शब्द का वह अर्थ है, इस शब्द का उसके साथ अमुक संबंध है, हमें पता नहीं। इस प्रकार से होता है, हम उस व्यक्ति को भी जानते, इस व्यक्ति को भी जानते, लेकिन उन दोनों का क्या संबंध है हमें पता नहीं, है ना। तो संज्ञा और संगी, इनका जो संबंध है, शक्ति, संज्ञा और संगी का कौन सा संबंध होता है, शक्त्यात्मक संबंध। शक्ति का विचार हम अभी शब्द प्रमाण में करेंगे। शब्द का जो है ना अपने अर्थ के साथ जो संबंध होता है उसको शक्ति कहते हैं। शक्ति लक्षणा दोनों प्रकार के संबंध होते हैं, वो चर्चा भी आगे आएगी। तो गवय ये है संज्ञा, गवय क्या है, संज्ञा, और वो पशु विशेष क्या है, संगी। तो ये जो संज्ञा गवय और पशु विशेष वो पशु जो पिंड है संगी, तो इन दोनों के संबंध का जो ज्ञान है कि यही गवय पद का वाच्य है, इसी को ही गवय कहते हैं, इस प्रकार का जो ज्ञान उसको हो गया, उस ज्ञान को कहेंगे उपमिति ज्ञान। उपमिति ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। प्रत्यक्ष उसको तो पिंड दिखाई दे रहा है, इसको गवय कहते हैं, थोड़ी प्रत्यक्ष है उसको, ये प्रत्यक्ष नहीं, उसको उपमिति ज्ञान हो रहा है कि अच्छा उसने बताया था गो के जैसा गवय होता है, तो ये तो गो के जैसा, इसका मतलब इसी को गवय कहते हैं, और निर्णय कर लेता है कि यही गवय शब्द का वाच्य है। ऐसा जो शक्ति का ज्ञान होता है ना, आपको पद का जो अर्थ है, अमुक पद का अमुक अर्थ है, तो ये जो आपको ज्ञान होता है, इस ज्ञान के लिए बहुत सारे मतलब सामग्री हमारे पास, साधन है। शब्द के शक्ति को जानने के लिए बहुत सारे साधन है, उसमें से एक उपमान प्रमाण भी होता है। शक्ति का ज्ञान इससे होता है, उपमान प्रमाण के द्वारा। शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। उसमें ये होगा, श्लोक होगा आगे, टीका में श्लोक एक ही। तो शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमानात्, शक्ति का जो ज्ञान है ना आपको व्याकरण से होता है, व्याकरण से पता चलेगा। पावकः का क्या अर्थ है, ऐसे शब्द आएंगे, तो उन शक्ति का आपको उसके अर्थ का ज्ञान हो जाएगा व्याकरण के द्वारा। पुनातिथि पावक, जो पवित्र करता है उसको पावक कहेंगे, है ना। दहतिथि दाहक, जो जलाता है उसको दाहक कहते हैं। तो इन शब्दों का ज्ञान, शब्दों के शक्ति का ज्ञान होता है आपको व्याकरण के द्वारा, कभी उपमान के द्वारा होता है, तो ये हमें देखना है, बाकी सभी का विचार हमें नहीं करना है। व्यवहार से भी ज्ञान होता है, इसको गाय कहते हैं। ये बच्चे ने कैसे समझा, व्यवहार से जान लिया। दादा ने कह दिया कि गाय को ले आओ, और पिता चले गए और गाय को ले आए, तो बच्चा वहां पर था, वो सुन रहा है, भाई दादाजी ने ऐसे ऐसे शब्द कहे जिसे पिताजी गाय को ले आए, इसका मतलब इसका अर्थ अमुक होता है। वो निर्णय कर लेता है, समझ लेता है। फिर दूसरे दिन में वो पहले दौड़ता है पिताजी से पहले बोले ला नहीं पाता, लेकिन चला जाता है वहाँ पर, मतलब वो समझ गया अभी, तो बहुत वहाँ पर ग्रहण हो जाता है, अपने आप ही वो पकड़ में बहुत सारी बातें आ जाती है, ऐसे होता है। तो ये है व्यवहार से। तो अलग अलग उसमें शक्ति ज्ञान के प्रति कारण बताए हैं, तो उसमें एक है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण के द्वारा भी शक्ति का ज्ञान होता है कि ये इस पद का अर्थ है, ये पता चलेगा आपको। तो इस प्रकार से संज्ञा और संगी के संबंध का जो ज्ञान, उसको क्या कहते हैं, उपमिति प्रमा कहते हैं। उपमिति प्रमा है। और इस उपमिति प्रमा का जो करण है, वो करण कौन है, सादृश्य ज्ञानम, है ना। जैसे अनुमिति प्रमा का करण कौन है,
वो तो सामान्य हो गया। अनुमान प्रमाण कौन है? परामर्श। परामर्श ही अनुमिति का करण है, ऐसे कहे ना, तस्मात् लिंग परामर्श अनुमिति करणम, इसलिए लिंग परामर्श अनुमिति का करण है, ऐसे कहेंगे। यह अनुमिति का करण को अनुमान कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। कौन है प्रत्यक्ष प्रमाण? इंद्रिय। प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? इंद्रिय। तो इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमा के करण है। प्रत्यक्ष प्रमा के करण कौन है? बोले कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा नहीं कहना है यहाँ पर। इंद्रिय है। प्रत्यक्ष प्रमा के करण कौन है? इंद्रिय। अनुमिति प्रमा का करण कौन है? परामर्श ज्ञान। और उपमिति प्रमा का करण कौन है? सादृश्य ज्ञान। सादृश्य ज्ञान जो ना, गो सदृशो गवय, इस प्रकार का जो सादृश्य है। तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यत्वम या सादृश्यम, उसको सादृश्य कहते हैं। तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यत्वम, उससे भिन्न होते हुए उसमें रहने वाले अनेक धर्म से जो युक्त हो। ये लेखनी देखो इस लेखनी के जैसी है, ऐसा कहेंगे। ये लेखनी इस लेखनी के जैसी है, तो ये इसको कहते सादृश्य। और ये सादृश्य का लक्षण हमें घटाना अभी, कि इस लेखनी से लेखनी भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है। तो तद भिन्नत्वे सति, इस लेखनी से भिन्न है, इसमें भिन्नता है। इस लेखनी की भिन्नता, इसमें भेद इसमें है। तो इससे यह भिन्न होते हुए इसमें रहने वाले जो धर्म है, तो उन धर्मों में से अधिकतर धर्म वाला ये भी है। इसमें जैसा रंग है उसमें इसी प्रकार से इसका रंग है, इसमें जैसा आकार है उसी प्रकार इसका आकार है ना। और इसमें इसके जैसा स्पर्श है उसी प्रकार इसका जैसा गंध है ऐसा गंध है। ऐसे बहुत सारे धर्म यदि इसमें मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये इसके जैसा है, ऐसा कहते हैं। चंद्र सदृश मुखम, चंद्र के जैसा मुख है। तो क्या सदृशता है चंद्र और मुख में? तो प्रकाशकत्व, आनंदोत्पादकत्व, आह्लादकत्व, ये जो धर्म होते हैं ना चंद्र में, चंद्र को देखने से क्या होता है? मन में खुशी हो जाती है। तो इसी प्रकार से किसी को किसी का मुख देखने से खुशी होती है, तो इसी कारण से उसको क्या कहते हैं? चंद्र सदृश मुखम, ऐसा कहते हैं। तो ये सादृश्य है। चंद्र से मुख भिन्न है कि नहीं? चंद्र से मुख भिन्न है, लेकिन चंद्र में रहने वाले बहुत सारे धर्म से युक्त यह है। शीतलत्व, बहुत कुछ धर्म है। गोलाकारत्व, तो ऐसे ऐसे जो धर्म है वो सब धर्म जहाँ रहेंगे उसको कहेंगे उसके सदृश। तो चंद्र का सादृश्य उसमें रहेगा। तो ऐसे ही गो का सादृश्य गवय में है। गो का सादृश्य किसमें है? गवय में। तो गो के जिस प्रकार से चतुष्पाद, पूछ, सींग, जैसी जैसी आकृति उसकी जो कुछ रहता है, उसका कंधा आदि बहुत कुछ उसके जैसा ही होता है, तो भिन्न है। अब ये नहीं कि आप भिन्न कहेंगे तो एक गाय से दूसरी गाय भिन्न है तो उसको आप गवय कह देंगे, उसका सादृश्य उसमें ऐसा कहेंगे। एक गाय का सादृश्य दूसरे गाय में नहीं, वो तो गाय ही है, उसमें क्या सादृश्य दिखाना है? हम तो कह देते अरे ये गाय तो उसके जैसी है, ये मनुष्य तो उसके जैसा ही दिखाई देता है। हाँ, तो वो तो लेकिन जाति के हिसाब से उसको भेद नहीं कर सकते आप वैसे। आप वो भिन्नता इसी प्रकार सजातीय भिन्नता ठीक ले सकते हैं। सजातीय भेद तो ये क्या है? सजातीय भेद है। दोनों में मनुष्यत्व है, तो एक जाति वाले लेकिन भेद है दोनों में। एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष के साथ जो भेद होता है उसको सजातीय भेद कहते हैं। अब यहाँ तो भी जाति है, गोत्व और गवयत्व दोनों में भिन्न है ना। तो गो से गवय भिन्न है, लेकिन गो में रहने वाले अधिकतर धर्म से युक्त है। गो के जिस प्रकार के धर्म होते तो उसी प्रकार से बहुत सारे धर्मों से वह युक्त है। उसकी आकृति वैसी है जैसी गो की आकृति है, के कान, उसका सब कुछ। दो शब्द है क्या गवय? नहीं, एक ही है। तो ये शब्द का व्युत्पत्ति देखनी पड़ेगी। मुझे तो कुछ लग रहा है इसमें घोड़े का भी कुछ अंश है गवय में। हाँ, नील पशु ऐसा वो नहीं। अब उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हो गई वो तो नहीं बता सकते हैं कि दो पशु से मिल करके उसकी व्युत्पत्ति हो गई हो या एक स्वतंत्र ही प्रजाति हो। दौड़ते बहुत है, बहुत शक्ति दौड़ने की। दौड़ना तो हो सकता है, तो उसमें घोड़े का उसमें संपर्क है, इस प्रकार से कोई जरूरत नहीं। दौड़ने वाले तो बहुत सारे अन्य भी पशु है, हिरण है और क्या क्या है, खरगोश है। घोड़े से बहुत मिलती है। वो तो कोई संबंध हो सकता है, ये नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो जरूरत भी नहीं है इसका। देखते हैं तो क्या अर्थ कोई हो तो इसमें देखा जाता है, देखते हैं। पशु विशेष दे देंगे तो फिर क्या है। कुछ नहीं दिया इन्होंने। गो को अयच प्रत्यय करके अच ऐसे व्युत्पत्ति कुछ किसी तरह से दिखाई है, उसको अन्यत्र देखना पड़ेगा।
ये तो कुछ नहीं बता, इसमें कुछ पुष्प हो, वृक्ष हो, इसका नाम आप देखेंगे तो लिख देंगे वृक्ष विशेष, पुष्प विशेष, मनुष्य विशेष। भाई ये तो विशेष तो हम भी जानते हैं, उसको आप उसके बारे में क्या है वो तो आपको बताना चाहिए। तो है, अब वो सही है, उनका विषय इतना है ना, इतने सब शब्दों को वहाँ इकट्ठा करना है तो कितना कितना लिख लेंगे। ठीक है, अभी सादृश तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, तत्करणम तस्या करणम तत्करणम, उस उपमिति प्रमा का जो करण है वह है सादृश्य ज्ञान। सादृश्य ज्ञान उसका करण है। सादृश्य ज्ञान आपके पास में हो तब आपको गवय शब्द के अर्थ का ज्ञान होगा। जो व्यक्ति जानता नहीं गो के जैसे गवय होता है, वो जानेगा क्या ये गवय है, ऐसा उसको नहीं होता है। तो सादृश्य ज्ञान चाहिए उसको, गो के जैसा गवय होता है, इस प्रकार का ज्ञान उसको होना चाहिए। तो उसको पहले गो का ज्ञान होना चाहिए ना। हाँ वो तो है ही। तो ये गो के ज्ञान को क्या बोलेंगे यहाँ पे? जैसे गवय के ज्ञान के लिए गो का ज्ञान चाहिए, तो गो का ज्ञान क्या है उसके लिए? गो का ज्ञान उसको होना चाहिए, उसका सादृश्य यहाँ पर दिखाई देगा, तो वो तो सादृश्य ज्ञान के प्रति विकारन है, ऐसा कहेंगे। सादृश्य समझने के लिए आपको क्या है, सादृश्य का प्रतियोगी का पता चलना चाहिए। ऐसे होता है, सादृश्य जो होता है ना, सादृश्य हो गया, अभाव हो गया, और क्या है इसमें सादृश्य, अभाव और कुछ है, जो अनुयोगी और प्रतियोगी सापेक्ष होते हैं। सादृश्य जब आप कहेंगे ना तो आपको गो का ज्ञान चाहिए, तभी आपको किसी में सादृश्य दिखाना है। तो सादृश्य जिसका और सादृश्य जिसमें है, दोनों के द्वारा ही उस सादृश्य का पता चलता है, ऐसे होता है। तो गो तो उसका प्रतियोगी है ना, तभी तो गो का सादृश्य कहेंगे। तो गो का सादृश्य उस सादृश्य के प्रतिकारन हो गया, तो सादृश्य का वो प्रतियोगी हो गया, उसका कोई दायित्व नहीं, उपमिति ज्ञान में उसकी कोई साक्षात उपयोगिता नहीं है। हमें गो का सादृश्य चाहिए। अब गो का ज्ञान इसमें क्या भूमिका करता है, वो बाहर है, ये कारण सामग्री से बाहर है। गो का ज्ञान हमें चाहिए, तो तभी, नहीं तो गो जिसको पता नहीं तो फिर उसको दूसरा पशु बताना पड़ेगा भाई, ऐसा होता है। अब आजकल ऐसे भी महामहिम पुरुष जन्म लेते हैं, उनको गो पता नहीं है, गाय कैसी होती। सही है, ऐसी बात आ जाएगी कुछ दिन के बाद में, एक गैया थी हमारे भारत में, ऐसी इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी, बहुत बुरा काल है। तो तत्करणम सादृश्य ज्ञान उसका ज्ञान से पहले भी नहीं ना, उसको वो उसने देखा भी हो, लेकिन उसको अमुख ही कहते, पता नहीं ना उसको, बहुत बार वो तो देखा ही रहता है। अब जिसको ये गो सदृश गवय ऐसे जिसने पूछा नहीं है, तब भी तो बहुत बार देखा है उसने, लेकिन इसको गवय कहते पता नहीं ना। हमने देखा तो है इसको, लेकिन इसको अमुक कहते हैं, ये मुझे पता नहीं था। वो सारी वनस्पति है, पुष्प आदि है, तो आपको कहेंगे भाई इसको अमुक कहते हैं। यही बात नहीं है। हाँ, तो मैं पहले मिला हूँ। हाँ बहुत मिला हूँ, इस तरह से ऐसे होता है। तो ये वो होना चाहिए इसी प्रकार से। तो तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, तो उसका करण कौन है, सादृश्य ज्ञान है। तथा ही उसको स्पष्ट करते अभी, कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषाद गो सदृशो गवयः इति श्रुत्वा वनंगतः वाक्यार्थम स्मरन् गो सदृशम पिंडम पश्यति तदनंतरम असौ गवय पदवाच्यः इति उपमिति उत्पद्यते। तो तथा ही उसको स्पष्ट कर रहे, कश्चित कोई पुरुष है जो गवय को जानना चाहता है। गवय पदार्थम अजानन, जो पुरुष कैसा था, गवय पदार्थ को नहीं जानने वाला, इस प्रकार का पुरुष है कोई। अजानन नहीं जानने वाला, न जानने अजानन ऐसा कहते, क्षत्रिय प्रत्यांत कर दिया है। तो गवय पद के अर्थ को न जानने वाला कोई पुरुष जानना तो चाहता है, इसलिए कुतश्चित आरण्य का पुरुषात, किसी आरण्य में रहने वाले पुरुष से, किसी आरण्य में रहने वाले पुरुष से सुन करके, क्या सुन करके, गो सदृशो गवय इति श्रुत्वा, है गो के जैसा गवय होता है, इस प्रकार से सुन करके वनम गतः, जंगल में चला गया, और उस वाक्य के अर्थ का वो स्मरण कर रहा था। भाई गाय के जैसा गवय होता है, इस वाक्य के अर्थ का स्मरण करता हुआ वह गो सदृशम पिंडम पश्यति, वो गाय के जैसे पिंड को देखता है। इस प्रकार से गाय के जैसे पिंड को देखता है, तो पिंड को देखने पर उसको स्मरण होता है। गो सदृश पिंड को देखने पर क्या होता है, उस वाक्य के अर्थ का वह स्मरण करता है। गो सदृश पिंड को देख करके उस वाक्य के अर्थ का स्मरण करता है, ऐसा है। यहाँ तो पहले वो शब्द लिख दिया इन्होंने, वो लिख दिया वाक्यार्थम स्मरण, वाक्य के अर्थ का स्मरण करता हुआ, मतलब ऐसा है, सोचा है गाय के जैसा गवय होता है, गाय के जैसा गवय होता है, ऐसा उसका मन में है, विचार है, और फिर गो सदृश पिंड उसको दिखाई दिया।
दिखाई दिया तो क्या हो गया, फिर उस वाक्य के अर्थ का स्मरण उसको हो गया। वाक्यार्थ स्मरण जो होता है ना, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, उसमें आपको तीनों भी घटाना है। जो कहते हैं ना, करण का मतलब व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, तो आपको करण भी पता होना चाहिए, आपको व्यापार भी पता होना चाहिए, और प्रमा तो पता होनी ही चाहिए। जैसे अनुमिति ज्ञान है, अनुमिति प्रमा है, अनुमिति प्रमा का करण कौन है, अनुमान प्रमाण है, परामर्श है, तो उसमें कोई व्यापार भी होना चाहिए। अभी यहाँ तो इन्होंने नहीं दिया है, ये ना परामर्श ज्ञान को ही जब करण मानेंगे ना, तो वहां तो बीच में कोई व्यापार नहीं है। परामर्श ज्ञान से अनुमिति ज्ञान जब हो जाता है तो बीच में और कोई व्यापार नहीं है। इसीलिए वेदांत मत में और भी अन्य अन्य मत में इसमें ही ये जो नव्य और प्राच्य दो मत है ना, तो ये है। अब इसमें पदकृत्य में विचार होगा, प्राचीनों का ये मत है या नव्य का मत है, व्यापारवत साधारणम कारणम करणम। अब ये इसका निर्णय करना पड़ेगा, प्राचीन या नव्य है। तो जहाँ तक कोई नव्य है, जो व्यापार रहित असाधारण कारण को करण कहते हैं, मतलब परामर्श कोई करण मानने वाले नव्य लोग हैं। और व्याप्ति ज्ञान करण है, ऐसा कहना है प्राचीन लोगों का। व्याप्ति ज्ञान ही क्या है, करण है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, ये जो व्याप्ति ज्ञान है ना, ये करण होता है। और व्याप्ति का स्मरण व्यापार कहो, चाहे परामर्श व्यापार कहो, इसको व्यापार कहना है। और उससे होता है अनुमिति ज्ञान। व्यापार बीच में चाहिए ना, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। जैसे आपको ये बताया था कि चक्षु से आप घट का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये चक्षुकरण है, और घट का प्रत्यक्ष ज्ञान ये फल है। तो बीच में एक व्यापार है, कौन है वह व्यापार? चक्षु का घट के साथ जो संयोग है वह व्यापार है। वो चक्षु से उत्पन्न होता है, और चक्षु से उत्पन्न होने वाले घट के प्रत्यक्ष का कारण होता है। चक्षु से होने वाले घट के प्रत्यक्ष का कारण होता है, तो यह संयोग है व्यापार। तो इसी प्रकार से उपमिति ज्ञान जब आपको होना है, तो यहाँ पर भी तीनों चीजें होनी चाहिए आपके पास में। एक सादृश्य ज्ञान, ये तो करण हो गया, गाय के जैसा गवय होता है, सादृश्य ज्ञान आपको चाहिए। फिर आगे अयम गवय पद वाच्य, यही क्या है, गवय पद का वाच्य है। अरे गवय गवय जिसको कहते वो यही है, ऐसे उसने निर्णय कर लिया। ये गवय शब्द का अर्थ है, गवय शब्द के शक्ति का ज्ञान उसको हो गया। अभी तक ज्ञान नहीं था, अभी ज्ञान हो गया। तो ये जो शक्ति का ज्ञान हो गया, इसी को कहेंगे उपमिति प्रमा। अयम गवय पद वाच्य, ये जो पशु विशेष है, क्या है, गवय पद का वाच्य है, ये है उपमिति प्रमा। और इसमें व्यापार क्या होता है? व्यापार होता है वाक्यार्थ का स्मरण। जो उस व्यक्ति ने बताया था ना, अरे गाय के जैसा गवय होता है, इस वाक्य का स्मरण उसको हो जाता है, तो वो वाक्यार्थ का स्मरण ही यहाँ व्यापार है। व्यापार है, क्योंकि वो व्यापार किससे उत्पन्न हुआ है? सादृश्य ज्ञान का जब अनुभव कर रहा था, उससे ये स्मरण हो गया है। गाय के जैसा गवय होता है, जो उसने उस व्यक्ति के वाक्य को सुना, शाब्द प्रत्यक्ष किया, उसके संस्कार बने हैं, गाय के जैसा गवय होता है, और उससे उसको स्मरण हो जाता है उस व्यक्ति के वाक्य के अर्थ का। तो उस व्यक्ति के द्वारा जो गो सदृशो गवय ऐसा कह दिया, तो ये है करण सादृश्य ज्ञान। फिर उससे जो स्मरण हो गया वह है व्यापार। और फिर आगे जो होता है यही गवय शब्द का वाच्य है, इसको कहेंगे उपमिति प्रमा। ऐसा होता है, इसको उपमिति कहेंगे। एक बार खाली से देख के उसने ये निर्णय कर लिया पहली बार कि यही गवय है, ठीक है। अब दोबारा फिर वो कभी गया जंगल में, फिर उसको दिखाई पड़ा, तो उसको फिर निर्णय हुआ ये तो वो गवय ही है। तो यहाँ पे गुरु जी फिर क्या होगा, व्यापार क्या होगा? अभी उसको उपमिति की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार जरूरत है शक्ति का ज्ञान होने के लिए। प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, अभी हो गया प्रत्यक्ष, मतलब आंखों से उसका जो संयोग हो रहा है यही हो जाएगा व्यापार। हाँ, बस वही वो कह देगा। ठीक है। अभी शक्ति का तो ज्ञान तो उसको एक बार हो चुका है, वो तो उपमान प्रमाण से हो गया है। ठीक है। अभी दोबारा शक्ति के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती ना भाई, इसको लेखनी कहते हैं। ये रोज रोज थोड़ी जानना पड़ता है हमें, एक बार पता लग गया लग गया। वो चाहे व्यवहार से ज्ञान हुआ हो, चाहे व्याकरण से हो गया हो। पहली बार के बाद फिर जब दूसरी बार भी गया, जब उसे फिर देखा गवय को, तो फिर उसको ये लाइन याद आई कि गाय के जैसा जो होता है वो गवय ही होता है। यद्यपि उसको ये बात कंफर्म थी पहले भी, लेकिन दोबारा फिर वो लाइन उसको आई, स्मृति में आई। स्मरण में आ जाए तो कोई बात नहीं उसमें है, लेकिन उसको पर उसका यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। हाँ, कोई नहीं, एक बार ही उसका जरूरत पड़ती है। ठीक है। पहली बार हमें आश्चर्य होता नहीं चीज को देख करके, दूसरी बार जब उसको देखते तो कोई ज्यादा विशेषता नहीं लगती। ठीक है। ऐसा है। तो ये गो के जैसा गवय होता, इस प्रकार के वाक्य को सुन करके जंगल में चला गया, और जा करके गो सदृश पिंड को देखता है, उसको वाक्य के अर्थ का स्मरण होता है, और स्मरण होने के बाद में तद अनंतरम असव गवय पद वाच्य, उसको क्या ज्ञान हो जाता है? यह गवय पद का वाच्य है। इस प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है। तो इसी को ही कहते इति उपमिति उत्पद्यते, इस प्रकार से उपमिति ज्ञान उसको उत्पन्न होता है, यही उपमिति प्रमा होगी। ऐसे सादृश्य ज्ञान,
फिर वहाँ जा करके उस वाक्य के अर्थ का स्मरण, और फिर आगे यही गवय पद का वाच्य है। ये जो संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान है नहीं है, गवय है संज्ञा और ये पशु विशेष है संज्ञी, और इनका जो वाच्यवाचक भाव संबंध है, शक्त्यात्मक जो शक्ति रूपी जो संबंध है, उस संबंध का ज्ञान हो गया हमें। ये लेखनी और ये पदार्थ, इन दोनों का संबंध है वाच्यवाचक भाव संबंध है। लेखनी शब्द वाचक है और लेखनी वाच्य है, इनका संबंध है वाच्यवाचक भाव संबंध। इसी को कहते शक्ति। क्या कहते इसको? शक्ति। शब्द और अर्थ इन दोनों का जो संबंध है, उसको तो सामान्य रूप से वृत्ति कहते हैं। अब उस वृत्ति में दो प्रकार है, शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति। शब्द का अपने अर्थ के साथ जो संबंध होता है उसको वृत्ति कहते हैं। वो वृत्ति दो प्रकार की, शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति। तो साक्षात जब उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध हो उसको शक्ति वृत्ति कहेंगे, और परंपरा से संबंध हो, शक्य के द्वारा संबंध हो, उसको लक्षणावृत्ति कहेंगे। ये विचार हमें करना है, शब्द प्रमाण सब चर्चा आने वाली है, इसका विचार करना है। तो अब ये जो है शब्द खंड का आरंभ किया जा रहा है, अतः शब्द परिच्छेद। अब शब्द खंड का आरंभ हो रहा है। शब्द प्रमाण का क्या लक्षण है उसको बता रहे हैं। आप्त वाक्यम शब्द, आप्त का जो वाक्य होता है उस वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं। अब दोनों आपको समझ में नहीं आया है, आप्त किसको कहते हैं और वाक्य किसको कहते हैं। लक्षण तो कर दिया, नैयायिकों की शैली है ना, आपको पहले बताया है। वो जिज्ञासा आप में उत्पन्न कराएंगे, आप पूछो, हम थोड़ी बताएंगे आपको। हाँ, तो आप तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त यानी क्या है? यथार्थ वक्ता, यथार्थ जो कथन करने वाला है। हाँ, ऐसा। अब वो खुद ही गलत समझा है और फिर वैसा बोल रहा है, वो उसको यथार्थ वक्ता नहीं कहेंगे। वो खुद अच्छी प्रकार से समझा है और उसी प्रकार से वो समझा रहा है, उसको यथार्थ वक्ता कहेंगे। अब किसी को समझाने की खुजली रहती है तो पता नहीं है तब भी खुद जा करके बताएगा उसको, ऐसे ही होता है। तो उस प्रकार से उसको यथार्थ वक्ता नहीं कहेंगे। बेचारा चाहता है, उसको लगता है कि अच्छा हो, लेकिन वो खुद जानता नहीं ना। इस प्रकार से होते लोग, करना चाहते कुछ ना कुछ, लेकिन वो खुद ही अज्ञानी, उसके विषय में ज़्यादा जानकार नहीं है, करते रहते हैं, देंगे सलाह देते रहते हैं। तो आप तस्तु यथार्थ वक्ता, यथार्थ जो कथन करने वाला उसको क्या कहते हैं? आप तो कहते हैं। अब वाक्य किसको कहते हैं? क्योंकि हमें शब्द प्रमाण के घटक दो पद थे, एक आप्त और एक वाक्य। तो ये आप्त को भी समझेंगे और वाक्य को भी समझेंगे, तब हमें शब्द प्रमाण किसे कहते हैं बात समझ में आ जाएगी। अभी आप्त समझ में आ गए आपके? आप्त किसे कहते हैं? यथार्थ भाषण करने वाले को आप्त कहते हैं। शिष्ट लोग कहते हैं ना, महापुरुष जितने होते हैं आप्त लोग होते हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष किया है। अब हम लोग जो वेदांत की चर्चा करते हैं ना, तो ये आप्त नहीं है क्योंकि हमने उसका प्रत्यक्ष कोई नहीं है। जो कुछ चीजें है ना, उनका प्रत्यक्ष नहीं किया गया। अब शुद्ध ब्रह्म का तो वो भी बोल नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन बहुत कुछ निकट तक वो तो पहुंचे हुए हैं, तो प्रत्यक्ष से उनका वो अनुभव भी है, अनुभूति रहती है। इसलिए हम उनका अनुभव पूछते कि भाई कैसे कैसे मार्गक्रमण करना चाहिए, कैसे ज्ञान हो, कैसे वैराग्य हो, कैसे भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि उन्होंने वो मार्गक्रमण किया है। अब हम भी पढ़ करके बताएंगे, है कि नहीं, लेकिन वो उसको यथार्थता नहीं रहती। वो खुद ही हम बोलेंगे अरे हम तो ऐसा समझ रहे, हम ही खुद कट जाएंगे बाद में, दूसरी बात अनुभव करेंगे या दूसरे से कुछ दूसरी बात सुनेंगे, तो फिर हम पहले से अलग हो जाएंगे। हाँ भाई, वो तो उस समय मैंने बोला था, लेकिन वो मेरा अज्ञान था, मेरा भ्रम था, ऐसा कहेंगे। तो हम लोग शास्त्र पढ़ करके कुछ बोले भी तो बहुत ही यथार्थ ही हो, कोई ज़रूरत नहीं रहता है, हमें उसमें प्रत्यक्ष नहीं रहता है। तो जो यथार्थ कहने वाला है उसको वक्ता कहते हैं। आप तस्तु यथार्थ वक्ता, यथार्थ कथन करने वाला। वाक्य किसे कहते? बोले वाक्यम पद समूह, पदों के समुदाय को ही वाक्य कहते हैं। पदों का समुदाय को ही वाक्य कहते हैं। व्याकरण में वाक्य किसको कहते हैं? एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक तिंग हो। गच्छति ये वाक्य है, पठति ये वाक्य है, राम कृष्ण हरि मूर्ख बालक, कितने वाक्य हो गए? हाँ, ये वाक्य नहीं। जब तक एक तिंग का वहां पर अन्वय नहीं होता है तब तक ये नहीं होता। वहां पर अस्ति अस्ति आ जाए, अध्यार हो जाए, तब फिर उसमें वाक्यत्व आ जाए, वैसे वाक्यत्व नहीं रहता है उसमें। तिंग जब जोड़ेंगे तब वाक्य होता है। तो पदों का जो समुदाय उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। पदों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। अच्छा, फिर अब क्या हो जाएगा? पद किसको कहते हैं, यह भी बात उठेगी, है ना। पहले आपको उदाहरण दे रहे वाक्य का, जैसे यथा गामानय इति, गामानय, गाम आनय, गौहु गावौ, चलाइए गो शब्द को चलाइए।
गवाह। हाँ गोरक्षनाथ महाराज आप चलाइए। मैं कहाँ गलतियाँ हो गई? हाँ गौ हो गावो गावह गाम गावो गाह, यहाँ पर ये होता है ना, आकार हो जाता है ना, उसमें क्या सूत्र है? गोतोनित और आगे नीचे औतम शसो, ऐसे अम और शस परे रहते हैं, इसमें आकार अंतदेश हो जाता है ओकार को। तो गाम गावो गाह, और षष्ठी पंचमी षष्ठी के एक वचन बनता है गो हो, गवह नहीं गो हो। तो ये है यहाँ पर गामानय, गाम एक कौन सी विभक्ति है? हाँ द्वितीय का एक वचन है आनय, गाम आने इसमें कर्ता कौन है? त्वम, त्वम गाम आनय, आनय ये कौन सा लकार है? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो आनय तम आनय, गाम आनय तुम गाय को ले आवो, इसको कहेंगे वाक्य। इसमें पद है बहुत सारे, पदों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। अब इसमें कितने पद है ये भी अंतर है, देखिए नैयायिकों में और व्याकरण वैयाकरणों में। वैयाकरण कहेंगे इसमें कितने पद है गाम आने में? पद किसको कहते हैं व्याकरण मत में? सुप्तिंगंतम पद, गाम और आनय ये दो पद है व्याकरण की दृष्टि से, और न्याय की दृष्टि से इसमें 5 पद हो जाएंगे। गो, अम, आंग, नी, और जो सिप प्रत्यय हो गया है लोट लकार का सिप, शेर ये पिच्छ सूत्र से ही हो गया, फिर उसका तो हे सूत्र से लोप हो गया, जो हो तो वहां तक ये 5 पद है। क्योंकि इनके मत में सुबंत को पद नहीं कहते, इनके मत में तिङंत को पद नहीं कहते। ये किसको पद कहते हैं? शक्तम पदम। आगे लिखिए, शक्ति से युक्त जो हो, किसी न किसी अर्थ का बोधन करने का जिसमें सामर्थ्य हो उसको पद कहते हैं। जिसमें किसी न किसी अर्थ बोधन करने का सामर्थ्य हो उसको पद कहते हैं। जैसे क च ट त प ये कोई पद नहीं है, क्योंकि उसमें किसी अर्थ का बोध नहीं होता है। गो ऐसा कहने से किसी अर्थ का ज्ञान होता है? होता है। उससे परे जो अम प्रत्यय हो गया उसका कोई अर्थ है? उसका भी अर्थ होता है, कर्मत्वार्थ होता है। आंग उपसर्ग का भी अर्थ होता है एक अपना, नीय धातु का अर्थ है, और सिप प्रत्यय का भी अर्थ है। तो ये पांचों भी अर्थ वाले होने के कारण से इन पांचों को पद कहा जाता है। 5 पद है इसमें, ऐसे कहते हैं। शक्ति से जो युक्त है उसको कहते हैं पदम। शक्तम, शक्ति से जो युक्त है मतलब अर्थ बोधन करने के सामर्थ्य से जो युक्त है उसको कहते हैं पद। अच्छा, शक्ति से युक्त को पद कहते तो शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति क्या चीज है? शक्ति को बता रहे, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर संकेतः शक्ति ही। नैयायिक देखो ईश्वर के कितने भक्त हैं, वो कहते हैं इस पद से इस अर्थ का ज्ञान हो, लेखनी पद से इस अर्थ का ज्ञान हो। ये जो ईश्वर का संकेत है, ईश्वर ने संकेत किया है, मतलब ऐसा सूचित किया, अरे इसको लेखनी कहना। तो ईश्वर ने जिस प्रकार से संकल्प किया है तो उसको इस शक्ति कहते हैं। इस पद से इस अर्थ का बोध हो, इस प्रकार की जो ईश्वर की इच्छा है उस ईश्वर इच्छा को ही शक्ति कहते हैं। ईश्वर चाहते इसको लेखनी कहना है। ये संस्कृत शब्द में घटेगा, बाकी अपने अपने भाषा में कुछ कुछ क्या क्या बोलते हैं वो बात अलग है, लेकिन संस्कृत में इसको लेखनी कहेंगे। चाहे आप स्वर्ग में जाइए चाहे पाताल में जाइए, इसको लेखनी कहना है। और 2-4 नए शब्द मिले तो कोई बात अलग है, लेकिन लेखनी कहना ही है। तो संस्कृत शब्द कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होते, वो वैसे की वैसे रहते, बाकी सब भाषाएं बदलती रहती है, ये मूल है। तो अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोद्धव्य, इस पद से इस अर्थ का बोध हो, इस प्रकार का जो ईश्वर का संकेत है, ऐसी जो ईश्वर की इच्छा है, उस ईश्वर के इच्छा को ही शक्ति ऐसा कहते हैं। और इस शक्ति से जो युक्त उसको पद कहते हैं, पदों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। और ऐसा वाक्य जब यथार्थ वक्ता बोलता है उसी को ही शब्द प्रमाण कहते हैं, है ना। ये शब्द प्रमाण, आप तस्तु आप तो वाक्यम शब्द।
अब तक के वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं, ऐसा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।